हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने पीपीएससी जेई की प्रिपरेशन में जो हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करना है, वो आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब में जितने भी 2015 के बाद या 2015-14 में जो भी पेपर हुए हैं अब तक के सारे सब्जेक्ट्सों के सब्जेक्ट वाइज, समझ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हम आपके सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है सर्वेइंग के क्वेश्चन से। तो माय डियर, जितने भी सर्वेइंग के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो 2015 में हुए, 2016 में पेपर हुए, 2017 में हुए, 2018 में हुए, 19 में हुए, 20 में कोई पेपर नहीं हुआ, 21 में भी कोई पेपर नहीं हुआ है, तो उतने पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट्स, और हर क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में हमने यहाँ पे आपको क्या कराना है, एक्सप्लेन करना है, डिटेल्ड एक्सप्लेन जिसको बोलते हैं। मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट्स, इस बात पे पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को फॉलो करेगा, जो स्टूडेंट इन वीडियोस को फॉलो करेगा, डेफिनेटली उसको आने वाले पेपर में बहुत हेल्प होने वाली है। हमने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को देख करके पढ़ करके ABCD में आंसर टिक नहीं करना है। अदरवाइज मैं लाइव भी आकर के आपको करा सकता हूँ वो काम, पर नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसलिए आप लोगों के लिए हैं जिससे हम आपके लिए प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में आपके लिए क्या कर पाएँ, वर्क कर पाएँ। जैसे पहले हमने सर्वे का कराना है, उसके बाद हमने सॉइल मैकेनिक्स का कराना है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने किसका कराना है, एनवायरमेंटल का कराना है, RCC का कराना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कराना है, देन हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का कराना है। मतलब इन 6 पेपरों को इतना अच्छे से हमने बना देना आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाया था वहाँ से ही कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और जितने भी फ्रेंड्स हैं जो PPSC जेई का आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो पेपर दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स तक प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे काम, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, उसको एक डायरेक्शन मिल रही है, नहीं मिल रही है। बस मेरी आपसे सिंपल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ओनली सिंपल सी छोटी सी रिक्वेस्ट है डियर, वो ये है कि इस वीडियो को आप हर उस कैंडिडेट तक पहुंचाओ जो एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है, ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं, ये हमारा प्रिपरेशन फॉर PPSC जेई, जिसमें कई सारे एग्ज़ाम है माय डियर। PPSC जेई, PSTCL, PCL और PSPCL है, जूनियर ड्राफ्टमैन। इन सब का जो भी पेपर होने वाला है उन सब के लिए आपको पता है क्वेश्चन का लेवल सेम होता है जी, ठीक है ना। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो सब के लिए सेम होते हैं, चाहे आप PPSC जेई दीजिए, PSTCL का पेपर दीजिए, PSPCL का दीजिए, जूनियर ड्राफ्टमैन का दीजिए। अब PPSC जेई में भी आपका कौन कौन सा आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, वाटर रिसोर्स आ गया, PWD भी आने वाला है बहुत जल्दी, 1-2 दिन में, ठीक है ना। PWD, और दूसरा आपके पास जो वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट वाला है, और जो कौन सा पंचायती राज का कोई भी जेई का पेपर है, सारे पेपर यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर PPSC जेई, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कौन सा पेपर है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर पेपर 2015 में सिविल में आया हुआ पेपर है डियर स्टूडेंट्स। 2015 का पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, उसमें भी किसका क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग सर्वेइंग का क्वेश्चन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पे ओनली कितने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस उस एग्जाम में सर्वेइंग से पूछे गए थे, और आज हम इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जितना भी एरिया है उस पूरे एरिया को क्या किया जाएगा, कवर अप किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी को इसका आंसर पता, आंसर टिक करना मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। अगर यही करना होता तो मैं लाइव आता, लाइव पढ़ाता आपको, पर नहीं। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग डियर स्टूडेंट्स, क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू, लोकल अट्रैक्शन जो भी कंपास सर्वेइंग में करते हैं
वहाँ पे एग्जिस्ट किसके कारण कर रहा है, ये हमने रीजन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपास सर्वेइंग। क्या सबसे पहले करते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं कंपास सर्वेइंग, यस और नो। कंपास सर्वेइंग से क्या मेजरमेंट किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है। एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा डियर, कि कंपास कितने तरीके के हम लोग यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 2 टाइप्स ऑफ कंपास यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सेकंड वन इज़ द सर्वेयर कंपास। ओके, अब हम लोगों ने जो मैंने HPJE का आपको क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं कि कंपास सर्वेइंग क्या है और प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास दोनों में डिफ्रेंशिएट मैंने करा रखे हैं, ठीक है। पर फिर भी मैं बताता हूँ। प्रिज्मेटिक कंपास वर्क ऑन होल सर्कल बियरिंग, प्रिज्मेटिक कंपास वर्क ऑन होल सर्कल बियरिंग, बट सर्वेयर कंपास वर्क ऑन क्वाड्रेंट बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग मीन्स होता है थीटा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री एंड एंगल मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ and clockwise direction in whole circle bearing, but in case of surveyor compass quadrant bearing measure from 0 to 90 डिग्री, always acute angle होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। दूसरा वहाँ पे जो आप क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ दोनों से करते हैं। हमने ये देखना है कि वो लाइन किसके क्या है, नियर है, विच मतलब नॉर्थ के नियर है या फिर वो साउथ के नियर है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे को देखना है। दूसरा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि लोकल अट्रैक्शन से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए ध्यान से, लोकल अट्रैक्शन को समझने के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कि कैसे पता चलेगा लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। तो सिंपल सा हमको देखना है 4 बियरिंग, ओके। एक रिलेशन देखना हमने 4 बियरिंग इक्वल टू, या फिर हम लोग दूसरा लिखते हैं, ठीक है, दूसरा लिखते हैं हम लोग, दूसरा जो मेन फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे बैक बियरिंग इक्वल टू 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यस और नो स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये रिलेशन क्या होता है, फुलफिल होता है, इफ़ अगर ये रिलेशन क्या होता है डिस्टेंस फुलफिल होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, या फिर बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय सेम अमाउंट ऑफ लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास ए लाइन और ये हो गया हमारे पास बी, यस और नो। ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। दिस एंगल इज थीटा ए, यस और नो। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए, ये हो गया हमारे पास बी। दूसरा रीडिंग ले रहे हैं डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं ये, इसको हम लोग क्या करें, थीटा बी। अब यहाँ पे देखिए थीटा ए इज व्हाट इज थीटा ए, थीटा ए इज द 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, यस और नो। दूसरा थीटा बी हमारे पास क्या डिस्टेंस, थीटा बी इज द बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, okay, theta b is the back bearing of line AB, theta a is the 4 bearing of line AB। ये क्यों हुआ, डिस्टेंस 4 बियरिंग का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से लेने वाला एंगल कौन सा होगा, 4 बियरिंग ऑफ ए बी होगा। हम लोग किधर से जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, पर ये वाला एंगल कहाँ से लिया जा रहा है, बी से लिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। अब आप ध्यान से देखिए, थीटा बी, इसमें से कौन सा एंगल बड़ा है, थीटा ए बड़ा है, थीटा बी बड़ा है, बोलो। इस केस में थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, यस और नो। देखने से भी दिख रहा है, थीटा बी माइनस थीटा ए करते हैं, अगर ये 180 डिग्री के इक्वलेंट आता है, अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इसका सिंपल सा मतलब है ए एंड बी स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन। क्या है, लोकल अट्रैक्शन। प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, आर फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन और बोथ आर अफेक्टेड बाय सेम अमाउंट, ओके, बाय सेम अमाउंट। या तो दोनों सेम अमाउंट से अफेक्टेड है या फिर दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, इस टाइप को। अगर दूसरा,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ थीटा बी माइनस थीटा ए नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब मान लेते हैं ये एंगल कितना आता है हमारे पास, ये एंगल आ रहा है जैसे कि ये हो गया हमारे पास 45, कितने डिग्री का डिस्टेंस 45, और ये एंगल हमारे पास है 226 डिग्री का। अगर आप इसमें से 226 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 181 डिग्री आएगा। अगर आपके पास बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग करने पे 180 नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। क्या डिस्टेंस वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। अब आप कैसे कहेंगे कि कौन सा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है या नहीं है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों अफेक्टेड हो या फिर एक क्या हो अफेक्टेड हो, उसके लिए हमारे को और रीडिंग्स चाहिए, समझ रहे हैं ना डियर स्टूडेंट, और भी रीडिंग्स हमारे को चाहिए। इसलिए प्लीज़ अभी हम लोग इतना ही कहेंगे, अगर स्टेशन फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन है, इसका मतलब थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू 180 के इक्वलेंट होना चाहिए। बट ये तो हो गई अट्रैक्शन की होगा कि नहीं होगा, पर क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन तो ये है कि ये हो किसके कारण रहा है, जो लोकल अट्रैक्शन है वो किसके कारण हो रहा है, अब हमने ये बताना है यहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लोकल अट्रैक्शन जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट होता है। मींस इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे सर्वे कर रहे हैं, मान लेते ये हमारे पास फील्ड है, इस फील्ड में सपोज यहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं और यहाँ से क्या है इलेक्ट्रिक वायर क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोथ वहाँ पे क्या होते हैं इंड्यूस्ड होते हैं, जिसके कारण जो हमारा एक्चुअल नॉर्थ है वो नॉर्थ वहाँ पे शो नहीं कर रहा होता है। समझ रहे हैं ना, एक्चुअल नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक होता है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ तो ज्योग्राफिकल है, जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से हम लोग फाइंड करते हैं, और जो हम लोग कंपास के ऐसे करते हैं, अगर वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब कंपास जिस नॉर्थ को शो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअल नॉर्थ बोल रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ है, बट वो भी क्या हो गया डिफ्लेक्ट हो चुका है, मतलब होना तो नॉर्थ ऐसे चाहिए था, बट यहाँ पे क्या कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसने ये हल्का सा क्या कर गया और इसने अपने आप को क्या कर लिया चेंज कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं डिस्टेंस। ये ऑलवेज किसके कारण होता है मैग्नेटिक प्रेजेंस के कारण होता है। क्लियर हो गया पॉइंट, एनी डाउट ओके। या फिर वहाँ पे कोई लोहे स्टील का कोई लोहे का कोई बिल्डिंग हो सकता है आयरन का, तो वो भी क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ इंड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आपने इन चीज़ों को क्या रखना है याद रखना है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे पता चलेगा, तो वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझ लिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन, इफ द RL ऑफ ए BM इज 100 मीटर, द बैक साइड इज कितना है 1.215 मीटर एंड द फोर साइड इज दिस द RL ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए, ठीक है, जब भी एग्जाम में इस तरीके के क्या है क्वेश्चंस आए हैं, तो हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 मेथड्स हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं 2 मेथड्स को क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ओनली 2 मेथड्स है प्लीज़। फर्स्ट वन इज़ द HI मेथड। कौन सा मेथड डियर स्टूडेंट्स, HI मेथड। इसको हम लोग किसके, इसका फुल फॉर्म क्या चाहिएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसको ध्यान से समझ लीजिए बस, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का सिंपल सा मतलब होता है, हम लोग लिख रहे हैं H.I इक्वल टू RL एट नॉन पॉइंट, या फिर हम लोग इसको और दूसरा क्या लिख सकते हैं RL एट बेंचमार्क, ओके, प्लस बैक साइड। ये होता है हमारे पास HI फाइंड करने का, RL एट बेंच मार्क। देखिए बेंच मार्क RL का फुल फॉर्म क्या है रिड्यूस लेवल। RL क्या डिस्टेंस, RL इज द रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है ना, क्या है रिड्यूस्ड लेवल।
बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट का RL नॉन होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। जिस पॉइंट का RL नॉन होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। जैसे इन्होंने दिया है हमारे को RL ऑफ द BM, ठीक है ना, RL ऑफ ए BM, BM मतलब बेंचमार्क इज दिस। तो जिस पॉइंट का RL नॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंचमार्क बोलेंगे। बट हमको क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, हमको फाइंड करना RL एट एनी पॉइंट। ध्यान से समझिए, दिस फॉर्मूला इज ट्रिपल स्टार। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। RL एट एनी पॉइंट इक्वल टू HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, RL एट एनी पॉइंट इक्वल टू HI माइनस, माइनस क्या लिख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग स्टाफ, ठीक है, स्टाफ रीडिंग एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया पॉइंट, एट दैट पॉइंट। सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू पता करेंगे, HI का वैल्यू पता करेंगे। HI का वैल्यू कैसे पता करेंगे, RL एट बेंचमार्क, जिस पॉइंट का आपको RL पता है प्लस बैक साइड। आपको पता होना चाहिए बैक साइड किस पॉइंट पे मेजरमेंट की जाती है, बैक साइड ऑलवेज उस पॉइंट पे मेजरमेंट की जाती है जिसका RL नॉन होता है। अगर आपको RL नहीं पता है तो आप कभी भी बैक साइड रीडिंग नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपको बता दिया जाए कि उस पॉइंट का RL ये है तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ को रखेंगे। पहले हम लोग कौन सी रीडिंग लेते हैं, जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसको बैक साइड रीडिंग बोलते हैं, और वो रीडिंग उस पॉइंट पे ली जाती है जिस पॉइंट का RL नॉन होता है। ओके, तो सिंपल सा आप लोग HI का वैल्यू बता सकते हैं। व्हाट इज द HI, HI इक्वल टू RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड के इक्वल होता है। आपको HI पता चल गया, फिर आपको क्या करना है, आपको तो ये बताना है RL एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बताना है, पर क्या नहीं करना है, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करना है। जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे तो फिर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, HI का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे तब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, HI का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक बार HI वैल्यू फाइंड करने के बाद, सपोज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है किसको, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपने इंस्ट्रूमेंट को, और दूसरा ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स है ये, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। पहले मैंने स्टाफ को रखा यहाँ पे, मैंने एक रीडिंग ले लिया, फिर दूसरा रीडिंग ले लिया, फिर तीसरा रीडिंग ले लिया, फिर चौथा रीडिंग ले लिया, फिर पांचवा रीडिंग ले लिया। समझ रहे हैं ना, अब इसका डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है, तो इस पॉइंट का अगर मेरे को पता है, स्टाफ रीडिंग पता है, तो मैं इस पॉइंट का क्या पता करूँगा, पहले RL पता करूँगा। RL पता करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से प्लीज़, मैंने क्या किया, वापस अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखा। अब बताइए, इस पॉइंट का RL पता है, मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, तो फर्स्ट रीडिंग जो आएगी वो कहाँ पे लूँगा, मैं इस पॉइंट पे लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि जब भी मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करूँगा तो मेरे को एक ऐसी रीडिंग लेनी पड़ेगी, मतलब ऐसे पॉइंट पे रीडिंग लेनी पड़ेगी, फर्स्ट रीडिंग जिस पॉइंट का RL क्या होगा, नॉन होगा। तो इसीलिए जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं तो जो आफ्टर चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो फर्स्ट रीडिंग होती है माय डियर, वो फर्स्ट रीडिंग क्या कहलाती है, बैक साइड रीडिंग कहलाती है। कौन सी रीडिंग होती है वो, बैक साइड रीडिंग होती है। तो अब हमारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया, इसको हम लोग बोलते हैं HI मेथड, ठीक है डियर। दूसरा होता है हमारे पास राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन बेस्ट या एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो वो राइज एंड फॉल्स मेथड देता है। बट आपसे पूछा जाए कि इनमें से मतलब क्विक मेथड कौन सा होता है, तो वो HI मेथड होता है। HI मेथड इस क्विक मेथड होता है, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है कंपेयर टू राइज एंड फॉल्स मेथड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, आप इसको क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब रीडिंग दो ही हो, ओनली कितनी रीडिंग है, दो ही रीडिंग दे रखी हैं, कौन सी, एक बैक साइड की एक फोर साइड की, तो इस केस में जनरली हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग किसको यूज़ नहीं कर रहे होते, राइज एंड फॉल मेथड को यूज़ नहीं कर रहे होते। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे को दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आप कर सकते हैं यहाँ पे RL ऑफ बेंच मार्क कितना देर का है, ये दिया हमारे को 100.00 मीटर। ओके स्टूडेंट्स,
बैक साइड जो दे रखा है हमारे को, बैक साइड क्या है, बैक साइड इज द 1.215 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन्होंने हमारे को क्या दिया है, फोर साइड इज 1.870। फोर साइड कितना है, फोर साइड इज 1.870 मीटर। तो हमको क्या बताना है, हमको RL बताना है, RL एट फॉरवर्ड स्टेशन, फॉरवर्ड स्टेशन पे हमको क्या बताना है, RL बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डियर, क्या है बोलिए, सेम लगाइए। फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहला हमारा काम क्या है फाइंड करने का, बोलिए। फर्स्ट हमारा वर्क है फाइंड द वैल्यू ऑफ HI। HI का मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, RL एट नॉन पॉइंट, ठीक है ना, RL एट नॉन पॉइंट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में बैक साइड। तो सिंपल सा ये हमारे को पता है कितना डिस्टेंस 100.0 मीटर, और BS कितना है, बैक साइड कितना हमारे को 1.215। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 101.215 मीटर के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्टेंस, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है हमको करना है RL एट फॉरवर्ड स्टेशन, फॉरवर्ड स्टेशन। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वही आपने ध्यान से लिखना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना आपने। हमने क्या करना है, HI माइनस स्टाफ रीडिंग एट सेम स्टेशन, जिस पॉइंट पे आप RL फाइंड करना चाह रहे हैं, स्टाफ रीडिंग एट फॉरवर्ड स्टेशन, फॉरवर्ड स्टेशन। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सा, HI का वैल्यू कितना है, HI इक्वल टू 101.215 माइनस कितना वैल्यू है 1.870 मीटर। तो डिस्टेंस, अब आप इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं पेपर में, यस और नो, तो खुद से करना पड़ेगा। मतलब इस वैल्यू को हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं इस तरीके से। तो देखिए 5 में से 0 5, 11 में से 7 गए तो 4, बच गए 11, 11 में से 8 गए तो 3, और यहाँ पे कितना बच गया 0, मतलब ये कितना हो गया 99। हमारे पास क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देखते हैं हम लोग, 99.345, 99.345, यस और नो, विच ऑप्शन इज करेक्ट डियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यस और नो, 99.345 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्लीज़ एक बार और आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको अच्छे से एक एक पॉइंट को वापस करके देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये कितना मिल जाएगा 99.345 मीटर। इस तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, जेईई में बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आपने ध्यान से समझ लेना है HI मेथड क्या है, ये मेथड क्या है। और भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारी ऐप पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमने एक एक मेथड को प्रॉपर वे में समझाया है कि किस मेथड को किस किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये तो हमारा एक फास्ट रिवीजन है, जिससे बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आपको यहाँ पे चीज़ों को करा पाएँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 55, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर ए हिली टेरेन। किसके लिए डिस्टेंस, हिली टेरेन में कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल मेथड होता है। सबसे पहले बात तो हमारे को पता होना चाहिए यहाँ पे कंटूरिंग। कंटूरिंग का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, एक हमारे पास लाइन होती है कंटूर लाइन। कौन सा लाइन डिस्टेंस, कंटूर लाइन। कंटूर लाइन कौन सा लाइन होता है डिस्टेंस, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले। तो कंटूर लाइन वो लाइन होता है जो सेम एलिवेशन पॉइंट्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो सेम एलिवेशन पॉइंट को क्या करती है, ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंटूर लाइन क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग सेम एलिवेशन पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स। जो लाइन सेम एलिवेशन या सेम हाइट पॉइंट्स को क्या करती है, ऐड करने का, जोड़ने का काम करती है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राउंड है इस तरीके का, ये एक पॉइंट है,
एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मान लेते हैं इसका RL कितना दे रखा है डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है, इसका भी RL कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है, इसका RL कितना दे रखा है 100 मीटर, मतलब चारों पॉइंट का RL कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है। तो इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, एनी डाउट? कंटूर लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब इन्होंने पूछा है मेथड ऑफ कंटूरिंग, किस केस में, मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड और टैक्योमीटर मेथड। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज द टैक्योमीट्रिक मेथड, टैक्योमेट्रिक मेथड। बट मेरा सिर्फ मोटो ये नहीं है कि मैं आपको टिक लगा करके आगे बढ़ जाऊँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा मेथड ऑफ कंटूरिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने तरह का कंटूरिंग होता है, जो मेथड्स हैं वो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। ये देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं कंटूरिंग में मेथड्स, ठीक है। जो भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स हम आपके सामने यहाँ पे बताना चाहते हैं, एक एक मेथड। कंटूरिंग आप समझ रहे हैं, द मेथड्स ऑफ द लोकेटिंग कंटूर डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंटल अवेलेबल फॉर द पर्पज। मतलब आप कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को जनरली यूज़ करते हैं, चेन टेप, कंपास, थियोडोलाइट, टैक्योमीटर, जनरली इन मेथड और प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इन सारे मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बेसिस पे जैसे अभी हमने देखा था कि हिली एरियाज़ में कौन से हम लोग इंस्ट्रूमेंट को या कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आंसर था टैक्योमेट्री। सेम एज वेल एज हम लोगों ने यहाँ पे मेथड को अच्छे से समझना है डियर स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे मेथड देख रहे हैं, कितने मेथड्स हैं हमारे पास, 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का सिंपल सा ऐसे फंडा समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक लाइन को लेकर के चल रहे हैं, सिंपल सा एक लाइन को फोकस्ड किए हुए हैं। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड आप एक लाइन को फोकस नहीं कर रहे हैं, एक एरिया को फोकस्ड कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप एक पर्टिकुलर एरिया में कितने कंटूर लाइन बना सकते हैं, बताइए, सोचो। हम एक पर्टिकुलर एरिया में इनफाइनाइट कंटूर लाइन्स हो सकती हैं, समझ रहे ना। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट कंटूर लाइन हो सकती हैं। बट डायरेक्ट मेथड क्या करते हैं कि एक सिर्फ ओनली 1 कंटूर लाइन को फोकस किए हैं और उसके हर पॉइंट पे जा करके क्या कर रहे हैं, एलिवेशंस को फाइंड कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। जो डायरेक्ट मेथड होता है ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे को बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है ना। इन केस ऑफ हाई एक्यूरेसी और आपके पास जब बहुत टाइम है, ठीक है ना, जब भी आपको हाई एक्यूरेसी है तो टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। एरिया क्या होगा ऐसे में, एरिया कम आप क्या करेंगे, कवर अप कर पाएंगे, और जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपने इस चीज़ों को ध्यान देना है। डायरेक्ट मेथड, दिस मेथड इज़ मोर एक्यूरेट देन इनडायरेक्ट मेथड। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आप एक कंटूर लाइन पे वर्क कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। एक कंटूर लाइन में आप जितना अच्छे से वर्क कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंटूर लाइन पे इतना अच्छे से क्या नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते। दूसरा है, इट इज़ जनरली यूज फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है ना। क्या बोला है इसमें, इट इज़ जनरली यूज फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड। एंड रिक्वायर्ड हाई एक्यूरेसी, जब आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत है किसी भी वर्क में, तो हम लोग वहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। बट इन प्रैक्टिकल जनरली वी यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग कौन सा करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड करते हैं। रीज़न क्या है, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कम टाइम में ज़्यादा एरिया का क्या करना होता है, सर्वे करना होता है। दैट्स वाई वी यूज जो मेथड है वो हम इनडायरेक्ट मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस मेथड इज स्लो। ये मेथड कैसा है, स्लो है। एंड टेडियस, बहुत ज़्यादा क्या है, वर्किंग है। डायरेक्ट कंटूरिंग मे बी डन बाय यूजिंग हैंड लेवल एंड एबने लेवल।
कि मेथड से हम लोग जनरली क्या करते हैं, डायरेक्ट कंटूरिंग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हैंड लेवल एंड एब्डोमेन लेवल हमने जो माइनर इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है उसमें करा रखा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट देन द डायरेक्ट मेथड। सिंपल सा है। नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर लार्ज एरिया, ठीक है ना, इट इज यूज फॉर लार्ज एरिया और व्हेन टाइम लेस, मतलब जब आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है, लार्ज एरिया है और मतलब रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या है, मतलब लेस है, या हम लोग कहेंगे जब हमारे को कम एक्यूरेसी की ज़रूरत है। और जब भी आप बहुत ज़्यादा वर्क कम टाइम में करेंगे तो एक्यूरेसी आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेथड जो हैं, जो इनडायरेक्ट मेथड है, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट वन इज़ द ग्रिड मेथड। इसी को हम लोग ग्रिड में, जो हमारे पास दो तरीके का ग्रिड होता है, एक तो होता है डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर। कौन सा होता है? स्क्वायर ग्रिड मेथड होता है, ठीक है ना, स्क्वायर ग्रिड मेथड होता है। एंड सेकंड वन इज द रेक्टेंगल। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको आगे चल के। रेक्टेंगल ग्रिड मेथड है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल ग्रिड मेथड है। ओके, स्क्वायर ग्रिड मेथड एंड रेक्टेंगल ग्रिड मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंटूरिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है क्रॉस सेक्शन मेथड। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? क्रॉस सेक्शन मेथड। थर्ड वन इज द रेडियल लाइन मेथड। फोर्थ वन इज द कंट्रोलिंग पॉइंट मेथड। तो जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं ये हमारे पास 4 टाइप्स के। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ग्रिड मेथड, सेकंड वन इज द क्रॉस सेक्शन मेथड, थर्ड वन इज द रेडियल लाइन मेथड, फोर्थ वन इज द कंट्रोलिंग पॉइंट मेथड। इन ये 4 डिफरेंट हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से इनडायरेक्ट मेथड का कौन सा एग्जाम्पल है, या इन 4 में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक को ऑप्शन ना बना करके पूछा जाएगा बताइए इन 4 में से कौन सा इनडायरेक्ट कंटूरिंग मेथड नहीं है। तो हमने इन चारों मेथड्स को याद रखना है। फर्स्ट वन इज द ग्रिड मेथड, सेकंड वन इज द क्रॉस सेक्शन मेथड, थर्ड वन इज द रेडियल लाइन मेथड, फोर्थ वन इज द कंट्रोलिंग पॉइंट मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कंट्रोलिंग पॉइंट मेथड में कंटूर लाइंस आर ड्रॉन बाय इंटरपोलेशन, ठीक है ना। जो कंट्रोल लाइंस होती हैं उनको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं वो बाय हेल्प ऑफ द इंटरपोलेशन करते हैं। अब आप कहेंगे सर इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन से कैसे करते हैं? प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट तो देंगे ना, यस और नो? तो हम लोग बताते हैं आगे इसको। दूसरा हमारे पास क्या है? दिस इज ए अप्रोक्सीमेट। क्या है? दिस इज ए अप्रोक्सीमेट, दिस इज ए अप्रोक्सीमेट एंड क्विक मेथड। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अप्रोक्सीमेट या क्विक मेथड कौन सा है, तो वो होता है डिस्टेंस हमारे पास कंट्रोलिंग पॉइंट मेथड। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ग्रिड मेथड पे। किस पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस? ग्रिड मेथड पे। कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर रहे हैं हम लोग थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर रहे हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से? थियोडोलाइट। ध्यान से समझ रहे हैं इस पॉइंट को। ग्रिड मेथड में अभी मैं समझाता हूं आपको एक एक पॉइंट को। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द ग्राउंड इज नॉट मच अंडुलेटिंग। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ग्रिड मेथड को कब यूज करेंगे? अंडुलेटिंग का मतलब इस तरीके का होता है, जैसे एक होता है ना बिल्कुल प्लेन। जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड रहता है। बट आप एक जंगल में जाकर के कहीं पे भी खेल रहे हैं तो वहाँ पे कभी क्या हाइट है, कभी लो डाउन, इस तरीके से अनडुलेटिंग टाइप नहीं होना चाहिए, सिंपल सा प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ग्रिड मेथड को कब यूज करेंगे? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द ग्राउंड इज नॉट मच अंडुलेटिंग। तो कौन सा है ग्रिड मेथड? अगर मच अंडुलेटिंग है, बहुत ज़्यादा अंडुलेटिंग है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? हिल होगा। और हिल के केस में कौन सा मेथड किया जाता है? रेडियल लाइन मेथड किया जाता है, ना कि ग्रिड मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा हमें? हाँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एरिया डिवाइडेड इनटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं उसको किस में डिवाइड कर सकते हैं? स्क्वायर में भी कर सकते हैं और रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्टेंस, वो हमारे पास ये है, साइज ऑफ द स्क्वायर ऑब्लिक रेक्टेंगल। ओके, साइज ऑफ द स्क्वायर ऑब्लिक रेक्टेंगल इज डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से।
ठीक है। इस तरीके का हमने क्या बना लिया, डिस्टेंस ग्रिड बना लिए। इस तरीके का ग्रिड बना लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या है, द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑब्लिक रेक्टेंगल, मतलब जैसे हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, स्क्वायर बना रखा है। क्या बना रखा है, इसको हमने स्क्वायर बना रखा है। तो इसका साइज जो है डिस्टेंस जैसे हमने ले लिया 5 मीटर इंटू 5 मीटर का। यस और नो, स्क्वायर में तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेम होता है। तो साइज ऑफ द स्क्वायर इज जनरली, ये डाटा याद रखना आपने जेईई एंड एसडीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ दिस डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने से ले सकते हैं आप, जो ग्रिड में जो स्क्वायर या रेक्टेंगल ले रहे हैं, जनरली हम लोग स्क्वायर लेके चलते हैं, उसका साइज कितने से कितना हो सकता है, 5 मीटर टू 20 मीटर हो सकता है। यस और नो, जैसे कि हमने अभी 5 मीटर का ले सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है माय डियर, इट इज़ डिपेंड ऑन फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द ग्राउंड, कि ग्राउंड का नेचर कैसा है, और दूसरा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए या फिर आपको लेस एक्यूरेसी चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो वहाँ पे जो हमारे पास ग्रिड, जो स्क्वायर का साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेस एक्यूरेसी चाहिए तो हम एरिया क्या लेके चलेंगे, ज़्यादा बड़ा लेकर के चलेंगे। तो प्लीज़ इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। साइज ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर टू 20 मीटर, डिपेंड्स ऑन दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आपको कंटूर लाइन बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। जैसे सपोज हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, हम लोग किसकी हेल्प से कर रहे हैं, हम लोग थोड़लाइट की हेल्प से कर रहे हैं, या हम लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पे क्या दे रखा है, बेंच मार्क दे रखा है। क्या दे रखा है डिस्टेंस, बेंच मार्क दे रखा है। तो आपको पता है बाय हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेंच मार्क दे रखा है तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, या आपने क्या रख दिया, अपने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया इस तरीके से। यस और नो स्टूडेंट्स, तो आपने इंस्ट्रूमेंट रख करके सबसे फर्स्ट रीडिंग आप यहाँ पे ले लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो लेवलिंग वाला कर रही है, एक्चुअल में हमने आरएल फाइंड करना है। हम लोग टैकोमीटर का यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल हाइट फाइंड करने के लिए, नहीं तो हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पता कर लिया कि इस पॉइंट का जो आरएल आ रहा है वो कितना आ रहा है डिस्टेंस, जैसे 92 आ रहा है। इस पॉइंट का आरएल कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है हमारे पास, 98 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है डिस्टेंस, 101 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने ले रखा है इसका। ये कितना हो गया, 104, 107 एंड 111, इस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस, समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है 91। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, जैसे कि 91 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, 94 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 97 हो गया। ये कितना हो गया, 100 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, 10। ज़रूरी नहीं है इस तरीके से, मतलब हमने इन पॉइंट्सों के जितने भी ग्रिड पॉइंट्स है ना, ये सारे ग्रिड पॉइंट पे इन पे हमने क्या कर लिया, आरएल फाइंड कर लिए। ठीक है, जो भी पॉइंट्स होंगे इन सब के हमने आरएल फाइंड कर लिए। ज़रूरी नहीं है जिस पैनल में हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके से होगा, 3 का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट। ठीक है ना, हमने अपनी तरफ से माना इन पॉइंटों को। हमने जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सब के क्या कर लेने, आरएल पता कर लेने, हम लोग पता कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेवलिंग में इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, आरएल फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने आरएल फाइंड कर लिया। अब आप देखिए डिस्टेंस हमारे को जैसे पता करना है 96, मतलब हमारे को कंटूर लाइन ड्रॉ करना है, कंटूर लाइन ड्रॉ करना है कितने का, 96 मीटर का। समझ रहे नहीं समझ रहे, 96 मीटर का कंटूर लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो अब आप बताइए कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे आप। हमारे को अगर 96 मीटर का कंटूर लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान देना है कि यार ये तो 95 है, ओके, ये हमारे पास हो गया 98। तो ऑब्वियसली जो 98 होगा वो इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं आ रहा होगा। यस और नो, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा ना कहीं कहीं 96। देखिए 95 से 98 जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे 2 पॉइंट के बिटवीन जो स्लोप लेना आपने वो ऑलवेज लीनियर लेना है। क्या ये अजम्पशन है,
अजम्पशन क्या है, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन, जैसे हमारे पास एक्चुअल में जब इन पॉइंटों को हम लोग देख रहे होंगे, एक्चुअल में ये पॉइंट इस तरीके से, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, मान लेते हैं ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट, ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग जब देख रहे हैं एक्चुअल में, जैसे ये हमारे पास है मीन सी लेवल, क्या डिस्टेंस, मीन सी लेवल, तो ये वाला हाइट कितना हमारे पास, ये हमारे पास हाइट है 95, तो हमारे पास जो बी पॉइंट होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, वो हमारे पास बी पॉइंट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, ये हो गया बी पॉइंट। ये वाला जो हाइट है डिस्टेंस, ये कितना हो गया हमारे पास 98 मीटर, यस और नो। तो 95 से 95 इस तरीके से बना दो इसको, यस और नो, 95 से 95 ये इस तरीके से हो गया। अब आपने देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके का हमने क्या लेना है, बिल्कुल लीनियर लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है, इसको लीनियर एज्यूम करके चलना है। अब आप देखिए, अब आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट में हमारे को डिस्टेंस दे रखा होगा, जैसे कितने का है, 5 मीटर का ना, तो ये वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 मीटर है, तो 96 मान लेते हैं, कहाँ पे आ रहा होगा, ये 95, 96, 97, तो इसका सिंपल सा मतलब है इस पॉइंट पे आ रहा होगा, सपोज इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस लेंगे, यस और नो। हमने ले लिया ये एक्स डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो आर एल है, ये इस पॉइंट पे कितना आर एल है, 96 है, और ये डिस्टेंस कितना हमारे पास एक्स डिस्टेंस है। तो बोलिए सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन की हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन, आप पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते 96 किस जगह पे लाई कर रहा होगा, यस और नो। तो कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा और बता दीजिए। तो डिस्टेंस ये कितना हमारे पास 5 मीटर है, तो कैसे करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन क्या कहता है कि जब दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये वाला बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है डिस्टेंस, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, दो ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से। तो हम इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल क्या कहते हैं, कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब हमारे को क्या पता करना है, एक्स का वैल्यू पता करना है, हमारे को ये वैल्यू पता है कितना है 96, ये वैल्यू पता है कितना है 98। तो देखिए ये अगर 95 यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, और ये कितना हमारे पास, ये हो गया 1। तो सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, x/1, यस और नो, x/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 5/5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 3। तो सिंपल सा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 को सॉल्व कर लीजिए, इस वैल्यू पे जाकर के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 96 आ रहा होगा। सेम एज वेल एज देखिए, जब आपको क्या करना है, आपको हमने देखना है कि इन दोनों पॉइंट्स में कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इन दोनों पॉइंट्स में कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये 97 है, ये 94 है, 95, 96, 97, मतलब हमने बाय हेल्प ऑफ द इंटरपोलेशन क्या करना है, पता करना है। तो लाइन हमारी कैसी बन रही है, लाइन हमारी ऐसे बन रही है, समझ रहे ना। अब हमारे को देखना है इन दोनों में कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, लाइन को बनाना होता है। तो कंटूर लाइन बनने का ये मेथड होता है, और ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं। इंटरपोलेशन मेथड। तो देखिए जेईई में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके का, सिंपल सा, क्योंकि गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये दे रखे हैं कि बताइए किस हाइट पे आपको RL 96 मिलेगा। तो उस केस में सिंपल सा इतनी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन लगाने का। आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे RL क्या होगा। अगर सपोज मान लेते कि अब आप कहेंगे सर यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा है, ये पॉइंट यहाँ पे कितना रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 95 है और यहाँ पे कितना है 98 है, तभी तो इसके बीच में से पास कर रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कितना हमारे पास 90 कितना है, मतलब 2 है, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा 97 आ रहा होगा। तो इसलिए इन पॉइंटों को जहाँ पे भी ये 96, यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा 96, मतलब जहाँ जहाँ से ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, हर पॉइंट पे कितना आ रहा होगा 96 आ रहा होगा। इसीलिए अब आप कंटूर लाइन की डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया। कंटूर लाइन का डेफिनेशन क्या कहता है, सेम एलिवेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, यस और नो। सेम एलिवेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। ये कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड कौन सा था, ये ग्रिड मेथड था। कौन सा मेथड था, ग्रिड मेथड था। इसका मेन पॉइंट क्या है, जब ग्राउंड बहुत, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ग्राउंड बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटिंग नहीं होना चाहिए। अनड्यूलेटेड अगर ग्राउंड होगा तो उसमें हम लोग ग्रिड मेथड को जनरली यूज़ नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको।
ग्रिड मेथड क्या होता है, ग्रिड मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रिड मेथड में किस इंस्ट्रूमेंट का जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर द ग्राउंड इज नॉट मच अंडुलेटिंग, और जो भी ग्रिड होता है एरिया उसको हम लोग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं। साइज ऑफ द स्क्वायर ऑब्लिक रेक्टेंगल इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ग्राउंड एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। इन दो चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि हमने 5-5 मीटर का लेना है, 10-10 मीटर का लेना है, 15-15 मीटर का लेना है, 20-20 मीटर का लेना है। बट एग्जाम में आपसे ये भी डाटा पूछा जा सकता है कि जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 मीटर टू 20 मीटर के बीच में होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड इज द क्रॉस सेक्शन मेथड। कौन सा मेथड ये स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शन मेथड है। इस मेथड को समझने के लिए कोशिश करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, दिस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस मेथड को हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड रूट, मतलब फिक्स्ड रूट पता करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, तो डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। अब फिक्स्ड रूट कैसे हैं, जैसे कि आपके पास क्या हो गया, कैनाल हो गया, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, इन सब का रूट फाइंड करने के लिए हम लोग जो कंटूरिंग करते हैं वो कौन से मेथड की हेल्प से करते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंटूरिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज डिपेंड ऑन। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइन आपके पास क्या है, फिक्स्ड लाइन है। जैसे देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस है फिक्स्ड लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लाइन। कैसे लाइन है, फिक्स्ड लाइन है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेना है, क्रॉस सेक्शन लेने, क्या लेने, डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन लेने इस तरीके से। और कंडीशन क्या है, क्रॉस सेक्शंस जो है वो फिक्स्ड लाइन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लाइन जनरली, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा जैसे हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, दूसरा हमारे पास ये वाला क्रॉस सेक्शन हो गया, थर्ड हमारे पास ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ, ठीक है, 6, इस तरीके के हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन है। क्या डिस्टेंस ये, क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, क्रॉस सेक्शन 3, क्रॉस सेक्शन 4, क्रॉस सेक्शन 5, ठीक है 5, क्रॉस सेक्शन 6, दीज आर द क्रॉस सेक्शन। अब कंडीशन क्या है, स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास स्पेसिंग हो गया कि हमने कितने कितने स्पेस के बाद क्रॉस सेक्शंस को कंसीडर करना है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस, नेचर ऑफ द ग्राउंड, कंटूर इंटरवल एंड पर्पस ऑफ द कंटूरिंग। इन तीनों चीज़ पे क्या करता है, स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है कि आप कैसा सर्वे कर रहे हैं। क्योंकि जो कंटूर इंटरवल है, आपको पता है कंटूर इंटरवल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, यस और नो, ये हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुके। तो स्पेसिंग 1 2 3 4 5, स्पेसिंग 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 स्पेसिंग, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ द ग्राउंड, कंटूर इंटरवल एंड पर्पस ऑफ द कंटूरिंग पे डिपेंड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड था हमारे पास थर्ड। सेकंड मेथड था यूजिंग, जो करते हैं इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस, हमारे पास रेडियल लाइन मेथड। कौन सा मेथड है, रेडियल लाइन मेथड इज द थर्ड मेथड ऑफ कंटूरिंग, जो हम लोग ड्रॉन करते हैं। तो प्लीज़ दिस मेथड इज अडॉप्ट फॉर स्मॉल हिली एरियाज, ठीक है ना। रेडियल लाइन मेथड में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है, डिस्टेंस टैक्योमीटर होता है। टैक्योमीटर को हम लोग हिली एरियाज में कंटूरिंग फाइंड करने के लिए, कंटूरिंग बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टैक्योमीटर का यूज़ किया जाता है। अब एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, अब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रखा है, वहाँ पे पूछ लिया मेथड, समझे मेरी बात, वहाँ पे क्या नहीं दिया उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इंस्ट्रूमेंट दे रखा था, टैक्योमेट्री मेथड, टैक्योमेट्रिक हमने को दे रखा है, पर जनरली कभी कभी क्या देता है वो रेडियल लाइन देता है। क्या देता है, रेडियल लाइन। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट,
ठीक है। रेडियल लाइन मेथड किसके लिए करते हैं हम लोग जनरली, किसके लिए करते हैं, स्मॉल हिली एरियाज के लिए कंसीडर किया जाता है। रेडियल लाइंस आर रन फ्रॉम टू पीक टू द कवर एरिया, तो जितने भी एरिया को क्या करता है वो कवर करता है, उसके लिए हम लोग करते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास एक, ठीक है ना, ठीक इस तरीके का होता है। तो जब आप देखेंगे इसको तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कितना है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास 100 मीटर, ये हो गया हमारे पास 90 मीटर, और ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 80 मीटर। तो ये इस तरीके का किसको बताता है, जब इस तरीके का कंट्यूरिंग होता है तो ये एक एलिवेशन को बताता है। किसको बताता है, एलिवेशन को। जब इनवर्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं, हायर होती जाती हैं, तो वो एलिवेशन को बताता है। अगर इनवर्ड वैल्यूज़ क्या होने लगती हैं, डाउन होने लगती हैं, तो वो किसको बताता है डिस्टेंस, वो डिप्रेशन को बताता है, लेक को बताता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपोलेशन। जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं वो बाय हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन करते हैं, ठीक है ना। किससे करते हैं, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मैंने आपको बता दिया कि आपको इस पॉइंट का आरएल पता है, इस पॉइंट का आरएल पता है, बट आपको 96 का पता करना था, तो हम लोग किसकी हेल्प से कर रहे थे, बाय हेल्प ऑफ द इंटरपोलेशन की हेल्प से क्या करते हैं, ड्रॉन करते हैं कंटूर लाइन्स को। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है। स्लोप ऑफ द ग्राउंड बिटवीन, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द ग्राउंड बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लॉटेड पॉइंट्स इज यूनिफॉर्म। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे एक ये पॉइंट हुआ, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट हुआ, तो अभी हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे जो स्लोप होगा इन दोनों पॉइंट का, वो स्लोप है ये कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तभी हम लोग किसको यूज कर पाते हैं, लीनियर, ठीक है ना, लीनियर इंटरपोलेशन को यूज कर पाते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन को क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट जो इंटरपोलेशन है इसको भी हम लोग बाय 3 मेथड से करते हैं, बाय एस्टिमेशन, बाय कैलकुलेशन, बाय ग्राफिकल मेथड। कौन कौन से मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द बाय एस्टिमेशन, बाय कैलकुलेशन, बाय ग्राफिकल मेथड। तो जो एस्टिमेशन है डियर स्टूडेंट, दिस मेथड इज एक्सट्रीमली रफ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। इसमें यह आता है कि इसमें सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, मतलब ये कौन सा है, दिस मेथड इज एक्सट्रीमली रफ एंड इट इज़ यूज फॉर स्मॉल स्केल मैप के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन मेथड को यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग जैसे मानते हैं ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, इसका आरएल दे रखा है जी 95, ये पॉइंट है, इसका आरएल दे रखा है हमारे को 97। अच्छा, इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझे मेरी बात, मतलब हमने अपने ऑब्जर्वेशन देख करके बता देना, अच्छा इसका आरएल यहाँ पे होगा। इस टाइप का मेथड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, हम लोग देख करके ही बता पा रहे हैं कि अच्छा आरएल यहाँ पे आ रहा होगा, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना ये बात को, विदाउट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या है, एक्सट्रीमली रफ मेथड होता है, यहाँ से हमारे को एक एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बाय कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन या कैलकुलेटेड बाय लीनियर इंटरपोलेशन मेथड होता है, और दिस मेथड इज क्वाइट एक्यूरेट। मतलब ये वाला जो मेथड होता है वो क्या होता है, क्वाइट एक्यूरेट मेथड होता है। सो प्लीज़ जो भी हमने इंटरपोलेशन मेथड पढ़ा कि सपोज ए पॉइंट है, इसका आरएल कितना दे रखा है 95, एंड कोई बी पॉइंट है, उसका आरएल कितना दे रखा है हमारे को, सपोज 98 दे रखा है, तो बताइए आरएल जो हमारे को बताना है किसका, 96 का, मतलब फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस बताना फ्रॉम पॉइंट ए से। तो इस केस में जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था, सपोज कि ये पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, मीन सी लेवल है। ओके, मीन सी लेवल इस पॉइंट से कितना हाइट पे है, ये वाली कितना वैल्यू है, 95 मीटर है, यस और नो। और दूसरा हमारे पास ये है, ये कितना है, 98 मीटर है, यस और नो, 98 मीटर है। तो आपको पता करना है 96 का, तो मान लेते हैं ये हमारे पास स्लोप कैसा है, लीनियर स्लोप है, थीटा यूनिफॉर्म है, तो इस पॉइंट पे क्या आ रहा होगा, हमारे पास 96 आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 96 होगी, तो ये मान लेते हैं हमारे पास x है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या बन गया, एक सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन बन गया। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे और सिंपली सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर हो गया पॉइंट, एनी डाउट, यस और नो, नहीं ना, ओके है तो आपने कमेंट करना है, ठीक है ना। चैट उसमें जो हमारा ऐप है उसमें जो बच्चे ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं ऐप में कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे
यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब पे करिए, और जो हमसे जुड़े हुए हैं थ्रू व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स बायोग्राफिकल मेथड, इट इज़ आल्सो ए इम्पॉर्टेंट मेथड। इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेसिंग और ट्रेसिंग क्लॉथ की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि कपड़ा क्या कर गया, सिंक कर गया, ये कर गया, इसलिए जो हमारे पास बाय कैलकुलेशन मेथड होता है ये क्वाइट एक्यूरेट मेथड को कंसीडर किया जाता है। तो ये मेथड से हमारे पास। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ मैथ, दिस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए। क्या है ये हमारे पास, क्या डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूज़ ऑफ कंटूर मैप। क्या डियर स्टूडेंट्स, क्या डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूज़ ऑफ कंटूर मैप। अब हमने यहाँ पे कंटूर मैप के यूज़ बताने हैं, तो यहाँ से भी एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट है, पहला पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ द टेरेन, ठीक है ना, टेरेन, TERRAIN, टेरेन। किसी भी टेरेन का, एरिया का अगर हमारे को करेक्टर्स बताने कि वो अंडुलेटिंग है, हाई अंडुलेटिंग है, प्लेन है, फ्लैट है, स्टीप है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंटूर मैप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल साइट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी सूटेबल साइट का क्या करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंटूर मैप का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, जैसे देखिए ये हमारे पास कोई प्लान है, ठीक है। अब इस प्लान में इस तरीके से हमारे पास कोई एक कंटूर लाइन है, समझ लीजिए इसका कितना है, 98 मीटर है। दूसरा हमारे पास कोई इस तरीके का है, ठीक है, कंटूर लाइन है इस तरीके का, मान लेते हैं ये कितना हमारे पास 96 मीटर है। तीसरा हमारे पास इस तरीके का है, ये कितना हो गया, 95 मीटर हो गया। और कोई है हमारे पास, ये कितना हो गया, 94 मीटर हो गया। अब आपको बताना है कि हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, सपोज़ ये पॉइंट कंसीडर किया कि यहाँ पे हमने ए पॉइंट लेना है। क्या आप बताइए इस साइट को, मतलब ये कोई कंटूर था, एरिया था, उसमें कंटूर मैप बना रखा है हमने, क्या हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, येस और नो, बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब ये कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचो कि ये हमारे पास क्या है, मीन सी लेवल है। क्या डिस्टेंस, मीन सी लेवल है। क्या है, मीन सी लेवल। देखिए अगर ये लाइन है, इस लाइन का RL कितना हमारे को, इसका RL देखिए, इसका RL मान लेते हैं, ये मीन सी लेवल से कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। कितना आ रहा है डिस्टेंस, 96 मीटर आ रहा है। और इस वाली लाइन का RL यहाँ पे कितना है, ये कितना है, 98 आ रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए कि थोड़ा सा इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, इसका सेम जब आप देखेंगे इस पॉइंट का यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 98 आ रहा है इस तरीके से। ऐसे ही ये साइड, आप खुद सोचिए कोई पॉइंट ए यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या, कोई साइट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि इनमें क्या है, डिफरेंस है। क्या डिस्टेंस, डिफरेंस है। इस तरीके के पॉइंट को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, परंतु इस पिक पॉइंट पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रहे हैं। या फिर जैसे देखिए, जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, इस तरीके का होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि किस तरीके से हमने साइट को, मतलब कोई भी साइट को कलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना है। तो इसलिए हम लोग करते हैं बाय हेल्प ऑफ द कंटूर लाइन, किसी भी साइट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सुटेबल साइट हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्शन, सेम। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया, यस और नो। कोई भी कैचमेंट एरिया है उसको भी हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, ये भी हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, कैचमेंट एरिया की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ द रिजर्वायर कैपेसिटी, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे पॉइंट हमने क्या रखने हैं, याद रखने हैं, एस्टिमेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी, ठीक है। मैं समझाता हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट है इंटरविजिबिलिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, यस और नो। हमको बताना है कि जब भी हम लोग कंटूर लाइन बना रहे हैं, ध्यान से समझे इस पॉइंट को, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार। ये हम मतलब क्या होना चाहिए, जब भी आप कंटूर लाइन बना रहे हैं तो वहाँ पे दो पॉइंट्स क्या होना चाहिए, इंटरविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस तरीके से, जैसे हम लोग ने क्या किया, कंटूर लाइन बना रखी है इस तरीके की, या ऐसे नहीं बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं। इस कंटूर लाइन बना रखी हमने ऐसे,
इस तरीके की कंट्रोल लाइन हमने बना रखी, ठीक है। इस तरह की कंट्रोल लाइन्स हैं। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इसका कितना है 95, इसका कितना है 96, इसका कितना है 97, कितना डियर स्टूडेंट्स 97, 98, 99, ठीक है। फिर कितना हो गया 98, 97, ठीक है, 96 और 95। अब आप खुद बताइए ये कंटूरिंग लाइन किसका रहा होगा? ये कंटूरिंग लाइन देखने से ही पता चल रहा है किसी ना किसी हिल का रहा होगा, यस और नो? क्योंकि हम लोग जब अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यूज़ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ पे है, क्या ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। क्या ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से? तो क्या ये दोनों पॉइंट विजिबल हैं एक दूसरे से? अगर विजिबल है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो हम लोग दो पॉइंट की विजिबिलिटी भी किसकी हेल्प से करते हैं? बाय हेल्प ऑफ कंटूर मैप करते हैं। अब आप सोच कर देखिए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए ध्यान से बनाइए इसको, इस पॉइंट को ध्यान से बनाइए। इसके हम लोग क्या करते हैं? कंटूर लाइन्स बनाते हैं। ऐसे देखिए बीच में क्या है हमारे पास, ऐसे देखिए ये हमारे पास हो गया ग्राउंड। सबसे पहले क्या है 95, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं 95 का, इस तरीके का है, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हैं दूसरा हमारे पास है 96, ठीक, सॉरी या फिर हम लोग और दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ऐसे देखिए ये हमारे पास हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास हो गया, जैसे ये 95 का है, ये कितना हो गया 96, ठीक है, 97, ठीक है, 98, 99, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास। तो हम लोग इसको इस तरीके से ऐड करके देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंटों को देखना ध्यान से प्लीज़। जैसे सबसे पहले पॉइंट हमारे पास ए दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट कहाँ पे दे दिया? यहाँ पे दे दिया। और ये इस पे वैल्यू कितना दे रखा है? जैसे 95 दे रखा है, ठीक है। ये कितना 96, 97, 98, 99, इस तरीके का है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्सों को मार्क कर रहे हैं, जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? जैसे ये 96 वाली लाइन पे आ रहा है, तो इधर भी हमारे पास होगा ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया ये पॉइंट, ये इस तरीके से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पॉइंट्स आ रहे हैं और भी हम लोग आगे बना ले रहे हैं एक दो पॉइंट इस तरीके के। मान लेते हैं डिस्टेंस ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारे पास बी। तो आप देखिए इन सारे पॉइंटों को जोड़िए। ये सारे पॉइंट जब जोड़ रहे होंगे तो किसी ना किसी एक हिल को बता रहे होंगे इस तरीके से। अब आप खुद बताइए, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, क्या एक दूसरे से पॉइंट विजिबल है? यस और नो? विजिबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग किसकी हेल्प से पता करेंगे? ये बाय हेल्प ऑफ द कंटूर मैप पता करेंगे। यस और नो? ये किसके हेल्प से पता करेंगे? बाय हेल्प ऑफ कंटूर मैप पता करेंगे। सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से नहीं बन जाएगा। कौन सा पॉइंट? ये बी पॉइंट कहाँ पे रहे? अगर ये बी पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारे को विजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को इंटर विजिबिलिटी भी हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं बाय हेल्प ऑफ द कंटूर मैप। अगर बी पॉइंट यहाँ पे है तो आप इधर भी देख सकते हो, उधर भी देख सकते हैं, किधर भी देख सकते हैं। परंतु अगर बी पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा तो आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो इंटर विजिबिलिटी आपको क्या होती है? पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ ए रूट। तो सिंपल सी बात है, लोकेशन ऑफ रूट में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, किसका? कैनाल का, ठीक है ना, किसका? रोड का और रेल का, ठीक है ना, रेलवे। तो इन सब का हमारे को क्या करने के लिए? रूट पता करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प करते हैं? हम लोग कंटूर मैप का हेल्प लेते हैं। फॉर प्रीलिमिनरी सर्वे कंटूर मैप इज रिक्वायर्ड। फॉर प्रीलिमिनरी सर्वे में कंटूर मैप का यूज़ किया जाता है। और जो फाइनल सर्वे होता है, जो फाइनल पॉइंट होता है, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डिटेल्ड सर्वे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ इन पॉइंटों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कंटूर मैप इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लोकेटिंग द रूट ऑफ ए हाईवे, railway, sewer line, canal at a given gradient. This process is also known as tracing of contour gradient. क्या बोलते हैं डिस्टेंस को? ट्रेसिंग ऑफ कंटूर ग्रेडियंट बोलते हैं। किस प्रोसेस को? जिस प्रोसेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रूट क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। किसका? कैनाल का, रेल का और क्या कहते हैं? रेलवे का, सीवर वायर का,
सिविल लाइन का, इन सब का जो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कंटूर्स आर मेजर्ड बाय प्लानीमीटर। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जो आप एरिया मेजरमेंट करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लानीमीटर होता है। बाय हेल्प प्लानीमीटर दो कंटूर लाइन के बीच के एरिया को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, या जिसी को हमने क्या बोला था, ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टिमेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी। इसी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी यहाँ पे किसको बता रहा है, वॉल्यूम को बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे समझने की कोशिश कीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरीके का मैप है, ध्यान से देखिए, कंटूरिंग है, इस तरीके का है, ये हमारे पास कितना देर का डिस्टेंस मान लेते हैं 96 मीटर, ये कितना है 94 मीटर, और ये डिस्टेंस किसका 92 मीटर का। अगर आपको इस तरीके का कंटूरिंग दे रखा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्टेंस, ये हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको कर रहा होगा बोलिए, ये एक डिप्रेशन को शो कर रहा होगा। डिप्रेशन मीन्स यहाँ पे किसको है, कोई भी लेक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसका हम लोग क्या बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। देखिए सबसे पहले इस तरीके का बनाया हमने इसको, तो ये एक तो ये बन गया, उसके बाद डिस्टेंस और देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसका यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअल में वो इस तरीके का है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो देखिए डिस्टेंस वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साइड से बना देते हैं, ठीक, इस तरीके का है, इस तरीके का है। तो डिस्टेंस देखिए ध्यान से, एक ये वाला एरिया है, डिस्टेंस एक हमारे पास ये वाला एरिया है, ओके, एक हमारे पास ये वाला एरिया है, और एक हमारे पास ये वाला एरिया है। अब बताइए ये वाला हाइट है, इसको हाइट को क्या कहते हैं, ये वाला हाइट क्या है डिस्टेंस, दो कंटूर लाइन के बिटवीन जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कंटूर इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल इज कांस्टेंट फॉर एनी मैप, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कितने का है, जैसे 5 मीटर का है, तो ये भी डिस्टेंस कितने का होगा, हमारे पास 5 मीटर का होगा। तो वॉल्यूम क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाय हेल्प ऑफ द वेरियस मेथड। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, A1 एरिया, ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, A2 एरिया, ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, A3 एरिया। तो बाय हेल्प ऑफ द ट्रेपेजॉइडल, बाय हेल्प ऑफ द सिम्पसन, आप क्या कर सकते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल, वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हाइट होगा वो हम लोग कौन सा कंसीडर करके चलेंगे, हाइट इज कंटूर इंटरवल, ओके। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटी, किसी भी रिजर्वायर का आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं। यहाँ से जनरली हमारे पास क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर अच्छे से अच्छा स्टूडेंट रह जाता है। अब हम लोग अपने पेपर पे चलते हैं, पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दो क्वेश्चन दे रखे थे ओनली कंटूरिंग से, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आपको क्लियर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंटूरिंग मोस्ट सूटेबल फॉर हिली एरियाज में टैक्योमीटर मेथड को यूज़ किया जाता है। स्क्वायर मेथड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग ग्रिड मेथड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ग्रिड मेथड के नाम से जानते हैं। इस मेथड को कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा क्या ना हो, अनडोलेटेड ना हो, उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको क्रॉस सेक्शन मेथड को क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए, कैनाल, रिवर, इन सब का क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो, यस और नो।
हाई एक्यूरेसी चाहिए, स्मॉल एरिया होना चाहिए, उस केस में हम लोग किसको यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। और कौन सा रिजल्ट ज़्यादा देता है, ऑब्वियसली जिस मेथड में आप ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे और क्या करेंगे, उसको स्लो करेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला वाला है कंटूर इंटरवल ऑफ एनी मैप इज कैप कांस्टेंट। यस, ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी हिल है इस तरीके का, समझ रहे हैं, इस तरीके का हमारे पास कोई हिल है। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें इस तरीके के आपने कंटूर इंटरवल्स लिए हुए, ये कंटूर इंटरवल्स लिए हैं, तो ये डिस्टेंस पर्टिकुलर मैप के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट होती है ये वाली वैल्यू। ऐसा नहीं है कि ये चेंज कर जाए। अगर ये हमने 2 मीटर पे लिए हैं तो सारे किस पे होंगे, 2 मीटर पे होंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यस और नो, ये क्या हो गया, कंटूर इंटरवल ऑन एनी मैप इज कैप कांस्टेंट। ऐसे नहीं है कि पहला 2 मीटर का है, दूसरा 3 मीटर का है, ये नहीं होता है। क्या हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट दो कंटूर लाइन का सेम होता है, नो। हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है, कंटूर इंटरवल ये कौन सी होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन टू, क्या है, जो दो हमारे पास क्या है, कंटूरिंग लाइन्स है उसके बीच में, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ इसको आपने ध्यान रखना है। सेकेंड हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज चीपर देन द इनडायरेक्ट मेथड। गलत। जब आप एक मेथड पे पूरा टाइम लगा दे रहे हैं, पूरा पता चला एक दिन में आपने एक लाइन का कंटूरिंग किया, एक लाइन पे पूरे दिन निकाल दिया, एक जगह पे आपने एक एरिया में 10 से 15 लाइन पे क्या कर दिया, वर्क कर दिया, तो खुद बताइए कौन सा चीपर होगा। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मेथड इज क्या है, चीपर है कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है इंटरविजिबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑन ए कंटूर मैप कैन नॉट बी असरटेन्ड। गलत है। क्या होना चाहिए, इंटरविजिबिलिटी को तो क्या करता है, वो बताता है। स्लोप ऑफ द हिल कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स। गलत। स्लोप ऑफ द हिल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं उन पॉइंटों को आपको नहीं बताता, कंटूर ऑफ मैप का यूज़ अगर मैं आपको नहीं बताता, तो आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते थे। आपको पता ही नहीं चलता। तुक्के से तो आप कुछ भी सही कर सकते हो, परंतु तुक्के से सिलेक्शन नहीं होगा ना, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए टैक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है जब हम लोग एनालिटिक लेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, उस केस में एडिटिव कांस्टेंट इज 0 एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, डिस्टेंस 100 होता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस यहाँ से है हमारे पास, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री, यस और नो। टैक्योमेट्री क्या होता है, इट इज़ द जो टैक्योमीटर होता है, इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ थियोडोलाइट। जो ट्रांसिट थियोडोलाइट होता है उसका एडवांस फॉर्म होता है ये। उसमें एक क्रॉस हेयर मतलब वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का एक क्रॉस होता है, जबकि इसमें कितने होते हैं, 3 स्टेडिया वायर होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है इसमें। दूसरा, हम टैक्योमीटर को जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे चेन और टेप का यूज़ नहीं होता है। विदाउट हेल्प ऑफ चेन एंड टेप वी फाइंड या वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस विदाउट हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। तो जनरली हिली एरियाज़ में कंट्यूरिंग करना है या फिर हमारे को हॉरिजेंटल वर्टिकल हाइट या एंगल्स मेजरमेंट करने हैं, तो उस केस में हम लोग टैक्योमेट्री का यूज़ करते हैं। और टैक्योमीटर से जो रिजल्ट्स मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एक एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता है। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, इसमें क्या दे रखा है, टैक्योमीटर इट इज़ ए ट्रांसिट थियोडोलाइट अटैच्ड विद ए स्टेडिया डायफ्राम। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस एक स्टेडिया डायफ्राम होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का, तो ये हमारे पास इस तरीके का होता है इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप थियोडोलाइट देखेंगे तो उसमें सिर्फ ये होगा, सिर्फ ऐसे होगा, परंतु इसमें 2 एक्स्ट्रा होते हैं बाय। तो ये हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड हेयर मेथड। इसमें जो मेथड्स होते हैं उसमें होता है फिक्स्ड हेयर मेथड एंड मूवेबल हेयर मेथड। मतलब एक में तो इनको फिक्स कर दिया जाता है, एक में ये क्या कर रहे होते हैं, मूवेबल कर रहे होते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विच मेथड इज मोर बेटर,
फिक्स्ड या मूवेबल, तो आप खुद बताइए कौन सा एक्यूरेट होगा। फिक्स्ड वाला एक्यूरेट होता है कंपेयर टू मूवेबल मेथड। ओके, नेक्स्ट है मोस्टली यूज फॉर, जो टैक्योमीटर का यूज किया जाता है डिस्टेंस, वो कंट्यूरिंग इन हिली एरियाज में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया, उस क्वेश्चन का भी आंसर इसी में छिपा हुआ है। मोस्टली यूज फॉर कंट्यूर इन हिली एरिया बाय हेल्प ऑफ द टैक्योमीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे को पता होना चाहिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्या प्रिंसिपल होता है, बोलिए सर्वेइंग का। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब होता है होल एरिया डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंपास सर्वेइंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंपास सर्वेइंग, ट्रावर्सिंग, मतलब होल एरिया डिवाइडेड या कन्वर्टेड इनटू ट्रावर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, वहाँ पे क्या होता है, ओरिएंटेशन। यस और नो, ओरिएंटेशन क्या होता है, वहाँ पे प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री, तो टैक्योमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है यहाँ पे, तो हम यहाँ से देख रहे हैं इस तरीके का, यहाँ से कितनी रीडिंग्स निकलती है, 3 रीडिंग्स होती है इस तरीके से। यस और नो, इस तरीके का होता है। तो आपने एक बार स्टाफ को यहाँ पे रखा हुआ है, एक बार आपने स्टाफ को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से चलती जाती है। और एक बार हमने स्टाफ को यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो एक बार हमारे पास ये वाला डिस्टेंस होगा, ये मान लेते हैं x है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हमारे पास y है, या x1, ये हो गया x2, और ये हमारे पास कितना हो गया x3, ठीक है डिस्टेंस। तो ये हमारे पास कितना हो गया s1, ये कितना हो गया s2, ये कितना हो गया, सॉरी s1 s2 s3 तो होता ही है। इसको हम लोग कुछ और नाम देंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ और। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया y1, ठीक है ना, डिफरेंस जो है ये क्या हो गया y2, और ये हमारे पास क्या हो गया y3। तो ये क्या कहता है, द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। कौन कौन से देखिए ध्यान से, एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये वाला ट्रायंगल हो गया, यस और नो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, डिस्टेंस, ध्यान से देखिए इसको, दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल हो गया। और तीसरा ट्रायंगल कौन सा, डिस्टेंस, देखिए ध्यान से, तीसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। ये हमारे पास 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। तो इसका कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर, ये वाली हाइट क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सा, ये वाला परपेंडिकुलर है। ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1। तो इसका कहने का मतलब है y1 अपॉन x1 इक्वल टू y2 अपॉन x2 इक्वल टू y3 अपॉन x3 क्या होता है, कांस्टेंट होता है k के इक्वलेंट, ठीक है। तो ये कहने का सिंपल सा मतलब था इसका। तो ये प्रिंसिपल आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब भी हम लोग टैक्योमेट्री से डिस्टेंस पता करते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, d इक्वल टू के एस प्लस सी। व्हाट इज द k, k इज द f अपॉन i, एंड व्हाट इज द c, f प्लस d। व्हाट इज द s, s है। अब इन सबको देख लीजिए, सबके मैंने नोटेशन दे रखे हैं कि व्हाट इज द f, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। f क्या डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। i इक्वल टू क्या होता है, स्टेडिया इंटरवल होता है। देखिए जैसे एक तो हमारे पास है स्टाफ में जैसे रीडिंग आई, जैसे 1 रीडिंग, 2 रीडिंग और 3 रीडिंग। तो जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, S1, S2 और S3, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, S इक्वल टू S3 माइनस S1। तो व्हाट इज दिस, S इज द स्टाफ इंटरसेप्ट। क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है। बट I इज द स्टेडिया इंटरसेप्ट। तो जो एक्चुअल में जो किसके अंदर है, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, ठीक है ना, इस तरीके का जो है। तो यहाँ पे जो 3 वायर लगे हुए हैं, उसके बीच वाला ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। I इज द स्टेडिया इंटरवल, S इज द स्टाफ इंटरवल। जो स्टाफ पे आप रीडिंग ले रहे हैं उसका इंटरवल को हम लोग स्टाफ इंटरवल बोलते हैं। बट जो अंदर डायग्राम है उसमें जो 3 वायर हैं उसके जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या होते हैं, स्टेडिया इंटरवल। D इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, D इक्वल टू के एस प्लस सी, F अपॉन I इज द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एडिटिव।
एडिटिव कांस्टेंट, ओके, एडिटिव कांस्टेंट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एनालिटिकल लेंस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज 100 एंड एडिटिव कांस्टेंट इज 0। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें एक हम लोग लेंस भी यूज़ करते हैं, वो लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। वो कौन सा होता है हमारे पास, एक्सटर्नल फोकसिंग के लिए होता है। इंटरनल फोकसिंग के लिए हम लोग कभी भी लेंस का यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम लोग इस तरीके से तैयार करते हैं कि उसमें जो एडिटिव कांस्टेंट है उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है कि उसमें एडिटिव कांस्टेंट क्या बन जाए 0 एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या बन जाए 100। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो रह गया है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग ऑफ द मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास कौन सा मेथड है, टेलीस्कोपिक एलिडेट को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को एलिडेट पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द एलिडेट? एलिडेट का मतलब होता है इट इज़ यूज फॉर साइटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द लाइन। मेन क्या है, साइटिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एलिडेट का यूज़ करते हैं। और ड्राइंग द लाइन, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे को अलग से स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग बाय हेल्प ऑफ द एलिडेट ही क्या करते हैं, लाइन को क्या कर देते हैं, वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके का है। तो एक इसका जो है एज होता है, इस पर क्या होता है, मार्किंग होती है इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिड्यूशियल एजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिड्यूशियल बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे कि जो हमारे पास प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल बोर्ड, उसका साइज़ हमको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने mm का होता है, 750 mm इंटू 600 mm का होता है, ठीक है ना। दूसरा कितने टाइप्स के एलिडेट है हमारे पास डिस्टेंस, 2 टाइप्स ऑफ एलिडेट है। फर्स्ट वन इज़ द प्लेन एलिडेट एंड सेकंड वन इज़ द टेलीस्कोपिक एलिडेट। अगर आप बात करते हैं प्लेन एलिडेट का, तो एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, साइड वेन होता है। इसको हम लोग फिड्यूशियल एज इस तरीके का होता है डिस्टेंस। फिड्यूशियल एज का मतलब होता है जिसपे मार्किंग होती है, उसको हम लोग फिड्यूशियल एज बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ द, अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं फिर उसकी बात करेंगे। लेंथ ऑफ द स्टेट एज रूलर इज कितने का होता है हमारे पास, 450 mm लॉन्ग होता है। इसका मतलब क्या डिस्टेंस, प्लीज़ ये डाटा आपने याद रखने चाहिए। ये लेंथ है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, वो लेंथ कितना होता है, 450 mm लॉन्ग होता है। दूसरा पॉइंट क्या डिस्टेंस, बेवल्ड एज, जिस बेवल्ड एज ऑफ द रोलर इज नॉन एज द फिड्यूशियल एज। तो बेवल्ड एज कहिए या फिर उसको फिड्यूशियल एज कहिए। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग ऑफ हिली एरियाज, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वेइंग को भी बाय हेल्प, प्लेन टेबल भी हम लोग क्या करते हैं, कंट्यूरिंग करते हैं। बाय हेल्प ऑफ टैक्योमीटर भी हम लोग कंट्यूरिंग करते हैं। बाय हेल्प ऑफ डंपी लेवल भी हम लोग कंट्यूरिंग करते हैं। बट इतना हमने याद रखना है, जब आप हिली एरियाज में कंट्यूरिंग कर रहे हैं उस केस में हम लोग प्लेन एलिडेट का क्या नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंगल या फिर इंक्लाइन जो लाइंस होती हैं उसको मेजरमेंट करने में इसकी क्या नहीं होती है, कोई भी हेल्प नहीं हो पाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास, सेकंड वन इज़ द, हमारे पास है कौन सा, टेलीस्कोपिक एलिडेट, ठीक है ना। तो ये इसमें एक वर्टिकल सर्कल होता है। आप खुद समझिए, अगर इतना पोर्शन आपका अगर आप देख रहे हैं, आपने थोडोलाइट देखा है, थोडोलाइट का जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन इसी की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है ना। इसमें बबल ट्यूब है, ये टेलीस्कोप है, फोकसिंग स्क्रू है, ठीक है, वर्टिकल सर्कल है, ये हमारे पास स्ट्रेट एज रूलर होता है। इसकी डायमेंशन डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 380 mm इंटू 65 mm का होता है, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 65 mm, और इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 380 mm। ए वर्टिकल आर्क इज अटैच्ड, ए वर्टिकल आर्क इज अटैच्ड टू टेलीस्कोप फॉर मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट यूज़ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं डिस्टेंस, हम लोग यहाँ पे जो वर्टिकल आर्क है उसका यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोपिक एलिडेट इज जनरली फिटेड विद ए स्टेडिया डायफ्राम एंड यूज्ड एज ए टैक्योमीटर। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए टैक्योमीटर भी बिहेव करता है अगर उसमें स्टेडिया डायग्राम लगा है, नहीं तो ये किसकी तरह करता है, एज ए थियोडोलाइट की तरह क्या करता है, वर्क करता है।
इट इज़ एक्सट्रीमली यूज फॉर कंटूरिंग एंड टोपोग्राफी सर्वे। इसको हम लोग टोपोग्राफी और कंटूरिंग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, टेलीस्कोपिक एलिडेड आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। सो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत सारी आप हेल्प मिली हुई होगी। अगर इस तरीके की आपको हेल्प मिलेगी तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यही हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है। प्लीज़, ओके, थैंक यू।